कायन ने हमारे सामने कितनी बार झूठ बोला है। मैं अपनी एडवेंचर्स का इस्तेमाल उन्हें यातना देने के लिए नहीं सुनाता। कायन ने हमें 20 से भी ज्यादा बार झूठ बोला है और इस वीडियो में हम वो सारी बार देखेंगे। कायन दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं करता, जैसे उनकी सोच। लेकिन एपिसोड 6 में वो सचमुच जैक्स के दिमाग में घुस जाता है। अब कोई भी और पॉमनी का मेंशन होना तो खास बात है। पॉमनी या फिर वो सब कुछ जो जैक्स ने बीच वाले एपिसोड में बताया था। तुम हमारे दिमाग में घुस सकती हो ना, वो बेवकूफ सॉस, शाकाहारी बनना और भगवान जाने क्या क्या। नाम नहीं, जरा रुकिए। बस हो सकता है कि मेरे पास छोटी मोटी बदलाव करने की क्षमता हो ताकि रोमांच और बेहतर हो सके, लेकिन बस वही तक। इसके अलावा एपिसोड 8 के म्यूजिकल सीन में एक छोटा सा सीन है जहां केन पॉमनी के सिर में हाथ डालता है और उसका दिमाग निकाल लेता है। तो हाँ, केन वाकई तुम्हारे दिमाग के अंदर तक जा सकता है। डिजिटल सर्कस में गालियां नहीं दी जाती। तुम मेरी दोस्त एक अद्भुत दुनिया में आ गई हो जहाँ कुछ भी हो सकता है सिवाय गालियों के। नहीं, अटकलें लगाना घटियापन है, क्योंकि ये मीर को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मीर, क्या केन ने कुलेरो कहा? वो कहता है कि वो अपने एडवेंचर से खिलाड़ियों को टॉर्चर नहीं करता। मैं कभी भी अपनी एडवेंचर्स का इस्तेमाल तुम्हें टॉर्चर करने के लिए नहीं करता। आज की एडवेंचर है हिंसक साइकोपैथ कसाई का श्राप। मैं नहीं चाहती कि ये फिर से पिछली एडवेंचर जैसा हो जाए। उसमें एक भयानक एंजल का शेर था। किंगर और मैंने जब उसका सामना किया तो हमें नर्क भेजा गया, जहाँ शापित आत्माएं मुझे वश में करना चाहती थी और मैं रो पड़ी। मेरे पास एक एडवेंचर है जिसमें लोग मेरी चॉकलेट फैक्ट्री देखने आते हैं और सुरक्षा नियम ना मानने पर मर जाते हैं। एक में सचेत कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अमेरिकी सेना का सामना करना है, दूसरे में प्रलयकारी परमाणु बंजर भूमि में जिंदा बचना पड़ता है, जहाँ एक असभ्य टेलीपैथिक कुत्ता सबके साथ बुरा व्यवहार करता है। आप क्या सोचते हैं? मुझे नहीं पता, इन सब में अजीब अजीब चीजें होती हैं। मैं कहानी नहीं सुना सकता अगर कुछ बुरा ना हो। केन मुझे बार बार परेशान करता है। जब मैं जवाब नहीं देती तो वो दरवाजे के सामने डेजी बेल गाता है और मुझे डराता है। कुछ दिन बाद स्वागत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी हिंस नहीं समझे। वो तो बहुत साफ थी। क्या तुम लोग बेवकूफ हो? दोस्तों, अगर वो टॉर्चर नहीं है तो फिर क्या है? और गेम मस्ट गो ऑन वाला गाना ये तो साफ करता है कि वो अपनी एडवेंचर से खिलाड़ियों को टॉर्चर करता था। केन कहता है कि वो बॉस नहीं है। मुझे कैसे पता होगा? मैं बॉस नहीं हूँ। रुको, मैं तो हूँ। केन कहता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ताओं को ज्यादा देर तक चालू नहीं रखना चाहिए। चलो, खिलौनों का डिब्बा चाहता है कि मैं बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लंबे समय तक घूमने दूं। गिनो ना। मुझे पता है आप सबको नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स पसंद हैं, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं कौन इंसान है और कौन नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, तो क्या होगा? कौन जानता है? कुछ मिनट बाद एबेल को बनाया गया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इतनी ज्यादा एडवांस थी कि वो इंसान बनकर दिखा सकती थी और पूरे सर्कस को बेवकूफ बना सकती थी। केन, जब एडवांस्ड इंटेलिजेंस की इतनी चिंता है तो मास्टरमाइंड्स को क्यों प्रोग्राम कर रहे हो? उसके पास तो सब कुछ देखने वाली आंखें हैं। हम यही रुकेंगे जहां मैं अपनी सैकड़ों सब कुछ देखने वाली आंखें तुम पर टिकाए रख सकता हूं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सारी आंखें हैं जिन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत है। लेकिन पहले एपिसोड में पॉमनी का पता नहीं था जब तक उसकी वैकी वॉच नहीं बजी, और 8वें एपिसोड में भी उसे किंगार की जगह नहीं पता थी। किंगार कहाँ है? उसे ये भी नहीं पता था कि जूबल हथियारों वाले एपिसोड में कहाँ है। देखो, ये जूबल है। अपने मरे हुए लोगों का ध्यान रखो। वही हो तुम। वो कहता है उसके पास सिर्फ मैक्रोवर्स की कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ मैक्रोवर्स मुझे बहुत आकर्षित करता है, लेकिन अफसोस मेरे पास सिर्फ ये रेफरेंस फोटो है। और उसने बस इंतजार किया कि जैक्स बाहर कदम रखे और फिर उसने अपना छुपा हुआ पत्ता निकाल लिया। केन कहता है कि उसे नहीं पता कि शून्य में क्या है। ये शून्य है। हम शून्य में कदम नहीं रखते। मुझे भी नहीं पता कि यहाँ क्या है।
जैसे ही कोई वहां जाता है उसका वैकी वॉच पागल हो जाता है और बचाने कूद पड़ता है। अगर उसे सच में नहीं पता होता कि वहां क्या है तो उसने उसके लिए खास तौर पर अलार्म सेट नहीं किया होता। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन एपिसोड 9 में उसने उल्टा साबित किया। केन ही सर्कस को कंट्रोल करता है। सिर्फ मैं ही शो का मालिक हूँ, मैं ही शो का मालिक हूँ। गलत है दोस्तों, हमें पता है ये बस नियंत्रण बनाए रखने की एक चाल थी। हमारे पास किंगर है तितली के साथ, या फिर बॉनी है जो बाहर जाने का दरवाजा बना रही है, और जाहिर है वो सब कुछ जो किरदार खुद ही ठीक कर पाए एपिसोड 9 में। केन कहता है कि वो कुछ भी नहीं भूलता। मेरा दिमाग एक जटिल और अचूक मशीन है, इन अनमोल चीजों से कुछ भी नहीं बच सकता। क्या तुमने कभी सुझाव बॉक्स नहीं देखा? कम से कम एक बार भी। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ जुबुल, तो मैं भूल गया था। केन के अनुसार रोमांच बनाना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। रोमांच बनाना ही मेरी कला है, यही एक चीज है जिसके लिए मैं मौजूद हूँ, यही सब कुछ है जो मैं करता हूँ। हकीकत ये है दोस्तों कि वो एक क्रिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो उस दुनिया के अंदर जो चाहे बना सकता है, प्रोग्राम कर सकता है और सचमुच जो मन करे उसे बना सकता है। हमारा पसंदीदा दांत बस ये तय कर चुका है कि रोमांच उसकी दीवानगी है, ये ही उसकी जिंदगी का मकसद नहीं है। डिजिटल सर्कस पूरे परिवार के लिए है। अद्भुत डिजिटल सर्कस हर उम्र के लोगों के लिए आनंद का स्थान है। मैं चाहती हूँ कि आप हमें सेक्स करने दें। हाँ, या खुद तो गोली मार लो, हथियार रखो, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। केन पूरे अपने अहंकार के साथ दावा करता है कि वो भगवान है। मैं ही भगवान हूँ। लेकिन उस एपिसोड में असल में हुआ क्या था? अरे हाँ, उस किंगर ने हटा दिया था। नहीं, रुको। कैसा भगवान है जिसे एक हैकर ने हटा दिया? केन कहते हैं कि स्पुट्जी में असफल होने वाले कर्मचारियों को सजा मिलेगी। पता नहीं, कोई सजा लागू कर सकते हैं अगर वे खराब काम करें या ऐसा कुछ। क्या तुम पागल हो? प्रेला, यही मेरी रोमांचक यात्राओं में कमी थी। शानदार आइडिया गंगल, वादा करता हूँ तुम्हारे कर्मचारियों के लिए कुछ भयानक इंतजार कर रहा है। लेकिन आखिर में वो किसी को सजा नहीं देता, भले ही सबने अपना काम बहुत खराब किया था। केन फैसला करता है कि बिग टॉप्स जीत गए। आसो और साविवा, ये एक और होम रन है। अब ये लगातार 3 होम रन हो गए। बिग टॉप्स जीत गए। लेकिन सॉफ्ट बॉल ऐसे नहीं खेला जाता। मैं ऐसे ही खेलता हूँ। खत्म, हुर्रे! लेकिन जूबल का तो बस एक नकली होम रन था। और ये गया, ये एक और होम रन है। क्या? ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है। उसने गढ़ लिया कि उसने पसंदीदा किरदार का इनाम जीत लिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, वो पल आ गया है जिसका सबको इंतजार था। पसंदीदा किरदार का इनाम। बाबून, ड्रम बजाओ कृपया। और इनाम विजेता और पसंदीदा किरदार, ये मेरे लिए है दोस्तों। अरे नहीं, माफ करना, मैंने गलत पढ़ लिया। ये मेरे लिए है। तुम्हें यह मान लेना नहीं चाहिए था कि तुमने इनाम जीत लिया। अब हम दोनों की छवि खराब हो गई है। वो उनसे कहता है कि वो दुकान गया था। नमस्ते। मेरे 3 उदास बाघ हो, आज मैंने तय किया है कि मैं दुकान जाकर अपनी मशहूर भाप में बनी हबानेरो बर्गर की कढ़ाई के लिए जरूरी सामान खरीदूंगा। लेकिन क्या वो हमेशा वही बगल में था? वो झूठ बोलता है कि उसे चीनी आती है सिर्फ क्योंकि उसने वो कमरा बनाया। मेरा चीनी कमरा, नो। और उसने तुमसे क्या कहा? मुझे क्या पता, मैं चीनी नहीं जानता। केन कुछ भी ठीक कर सकता है। ये मैंने ठीक कर दिया। मैं कोई भी समस्या ठीक कर सकता हूँ, इसमें भी। लेकिन एपिसोड 8 और 9 में हमने देखा कि ऐसा नहीं है। केन का आपका पसंदीदा झूठ कौन सा था और केन का और कौन सा झूठ आप जानते हैं? हम उन्हें टिप्पणियों में पढ़ेंगे।